ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित है। आदरणीय श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में मानव स्वरूप धारण कर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए रावण जैसे पापी राक्षस का समूल नाश करते हैं। रावण के अत्याचार इस पृथ्वी लोक पर इस प्रकार बढ़ गए हैं कि मानवता का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। धर्म की परिधि, धर्म की धुरी अपने स्थान पर रुक गई है। अधर्म का बोलबाला है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। ऋषि गण, देवता, मानव इत्यादि जीवधारी राक्षसों के भय से, उनके आतंक से त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसी दशा में जो इस संपूर्ण संसार को धारण करने वाली पृथ्वी मां, वह व्याकुल हो जाती है और सभी देवताओं के पास जाकर इस समस्या का निदान ढूंढने का यत्न करती है। सभी देवगण उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। उन देवगणों के करुण पुकार पर वह परमपिता परमेश्वर उन्हें आश्वस्त करते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरवेशा। हंसन सहित मनुजय अवतारा, ले हो दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्धगण और देवताओं के स्वामी, आप डरिए नहीं। आपके लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप यतति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यपी और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, इसलिए मैं पहले ही उनको वरदान दे चुका हूं। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृही अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारिव भाई। नारद बचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो। उन्हीं महाराज दशरथ के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। हरि हूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी।
गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का समस्त भार हरण कर लूंगा। हे देवताओं, तुम निर्भय होकर जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, ओ अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि हे पृथ्वी, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमेश्वर मानव अवतार लेकर तुम्हारे ऊपर से पापियों का, दुष्टों का, राक्षसों का संहार करके भार समाप्त कर देंगे। पृथ्वी निर्भय हो गई और उनके हृदय में एक भरोसा जागृत हो गया। निज लोक ही बिरंच गए, देवन इन्हें सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धारण कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयशु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में विलंब नहीं किया। बन चर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहां तहां भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब जो सुनहु जो बीच ही राखा। वह बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म के जानने वाले, धर्मानुसार आचरण करने वाले, गुणों के भंडार और महान ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी सदैव उन्हीं परमपिता परमेश्वर में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय,
सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या इत्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वह विनम्र और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था, अनुराग था। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के स्वरूप में कठोर तप करके परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं और वरदान स्वरूप उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। वह परमपिता परमेश्वर इसीलिए मानव देह धारण कर इस पृथ्वी पर आकर देवताओं की सहायता से, जो वानर रूप धारण कर इस पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान थे, उनके साथ उस दुष्ट मायावी अभिमानी रावण का संहार करते हैं।